स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे जेके टायर्स को लेकर के, जेके टायर्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है, जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस अपडेट के बाद आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगर खबर के अनुसार देखा जाए तो जेके टायर्स जो है आने वाले 2 साल में लगभग 1100 रुपये का अतिरिक्त जो है अपने खर्च में बढ़ोतरी करने वाला है। क्यों खर्च में बढ़ोतरी कर रहा है, इसके न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं और इसके अनुसार आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है इसके बारे में भी हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। देखिए, कंपनी के जो जेके टायर्स के कंपनी के CFO हैं संजीव अग्रवाल, इन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस दौरान इन्होंने कहा है कि अगले वित्त वर्ष तक 1100 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की कंपनी जो है योजना बना रही है, ताकि टायर निर्माण क्षमता जो है विस्तार के साथ साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे के नियमित रखरखाव को बेहतर किया जा सके। इसलिए जो है कंपनी लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है अगले 2 वर्ष में। यानी कि अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2023 और 24 में कुल खर्च जो है 1100 करोड़ रुपए होगा, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए जो है रखरखाव पर कंपनी जो है खर्च करने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैपेक्स का अधिकांश हिस्सा यानी कि लगभग जो है अगर देखा जाए तो 530 करोड़ रुपए यात्री कार रेडियल क्षमता विस्तार पर कंपनी जो है खर्च करने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी जो है यानी कि जेके टायर्स जो कंपनी है अपनी इकाई जो है कैवेंडिश इंडस्ट्री में लगभग जो है ट्रक बस रेडियल की क्षमता विस्तार की भी योजना बना रही है। जेके टायर्स 236 करोड़ रुपए ट्रक बस रेडियल क्षमता विस्तार करने पर और 530 करोड़ रुपए से यात्री कार रेडियल क्षमता विस्तार करने पर खर्च करेगी। अगर देखा जाए तो घरेलू और निर्यात बाजारों में यात्री कार रेडियल टायरों की अच्छी डिमांड है और विस्तार से अगर जिस तरह से कंपनी विस्तार करने जा रही है, यात्री कार रेडियल उत्पादन में लगभग जो है 35% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लगभग 90 लाख टायर प्रति वर्ष है। बोर्ड ने वानमोर टायर प्लांट में लगभग 530 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए यात्री कार रेडियल क्षमता विस्तार करने की परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जेके टायर्स के लिए जिस तरह विस्तार की योजना बना रही है कंपनी, इसके स्टॉक में भी इसी अनुसार से हमें तेजी जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो एक बार हम जेके टायर्स के चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखिए, अगर मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट बना और अगर गिरावट आई जेके टायर्स के स्टॉक में, तो ये जो है लगभग 110 रुपये का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 110 रुपये के करीब जो है मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है और यहीं से फिर आपके इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा तो इस स्टॉक में करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है। 109 रुपये का जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और करंट प्राइस पर खरीदारी करें और टारगेट जो है आपको पहला 126 रुपये और दूसरा जो टारगेट है वो लगभग 134 रुपये का इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये काफ़ी समय से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है, आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेकर के आ सकता है। लेकिन 109 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको पहला जो है 126 रुपये और दूसरा है 136 रुपये के करीब जो है इसके स्टॉक में 134 से 136 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।